अगर हम लोग बात करते हैं लास्ट लेक्चर की, तो वहाँ पे मैंने आपको 1-2 दिन पहले जो लेक्चर लिया था, वहाँ पे बताया था कि 2 तरह के पैरामीटर होते हैं, लम्प्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर। अदर देन दैट मैंने आपको बताया था कि कुछ सीरीज़ पैरामीटर होते हैं। अगर ट्रांसमिशन लाइन की बात करें, तो वहाँ पे सीरीज़ और शंट पैरामीटर के बारे में चर्चा करी थी। मैंने आपको बताया था कि सीरीज़ पैरामीटर में रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस आ जाते हैं ट्रांसमिशन लाइन के। वहीं पे अगर हम बात करते हैं शंट पैरामीटर की, तो वो वहाँ पे कैपेसिटेंस एंड कंडक्टेंस आ जाते हैं पिक्चर में, ठीक है। नाउ एक बड़ी खास बात ये देखने को मिली कि ये जो सीरीज़ पैरामीटर थे, रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस, ये जो होते हैं ये इफेक्टिव होते हैं, चाहे आप डिस्टेंस छोटी लो ट्रांसमिशन लाइन की या बड़ी डिस्टेंस लो ट्रांसमिशन लाइन की, ठीक है। तो ये दोनों में ही आपके इनका इफेक्टिव रोल रहेगा, यानी कि प्रेजेंट रहते हैं। इनका प्रेजेंस आप वोल्टेज में फील कर सकते हो, तो ये दोनों जगह प्रेजेंट रहेंगे। लेकिन अगर बात करते हैं शंट पैरामीटर्स की, तो इनके साथ खास बात ये देखने को मिली कि ये केवल इफेक्टिव होंगे जब हम लार्ज लेंथ लेंगे वायर की, यानी कि लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, जब बड़ी ट्रांसमिशन लाइन लेते हो। अगर जैसे जैसे लेंथ को हम रिड्यूस करेंगे, वैसे वैसे सीरीज पैरामीटर भी रिड्यूस होंगे पर इफेक्टिव होंगे, लेकिन शंट पैरामीटर लेंथ रिड्यूस करने पे गायब हो जाएंगे पिक्चर से। तो यानी कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट हमें पता चला कि ये जो शंट पैरामीटर हैं, इनको हम लोग निगलेक्ट कर सकते हैं, अपनी कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं अगर हम लोग लेंथ ऑफ वायर को रिड्यूस कर लेते हैं। यानी कि एक हमें एक कह सकते हो एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा फैक्ट पता चला कि लेंथ ऑफ वायर और ये जो शंट पैरामीटर है, इनके बीच में एक गहरा ताल्लुक है। और अगर हम लोग लेंथ के साथ कुछ छेड़छेड़ करते हैं या छोटा बड़ा करते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग ये जो पैरामीटर्स हैं, यानी कि शंट पैरामीटर, इनको हम सिस्टम से हटा सकते हैं। अच्छा, एक बार अगर देखो, अगर हम दोनों को हाइब्रिड करके प्लांट अपना बनाते हैं, मतलब इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं, तो ऐसे केस में काफ़ी कॉम्प्लेक्स सर्किट है, क्योंकि कुछ सीरीज एलिमेंट है, कुछ शंट एलिमेंट है। अगर हम शंट एलिमेंट को उस इक्वेशन से बाहर कर दें, तो सीरीज पैरामीटर के साथ खेलना बड़ा आसान हो जाएगा, कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाएंगी। तो यहीं से हमने एक इंपॉर्टेंट चीज़ पकड़ी कि लेंथ जो है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी जब भी हम लोग डिस्कस करेंगे शंट पैरामीटर को। तो यहाँ से लेंथ का कॉन्सेप्ट आया और यहाँ से हमने जनरेट किया शॉर्ट, मीडियम एंड लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन को। तो आज इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। मेरा नाम प्रांजल है और आज हम लोग बड़ी डिटेल में जानेंगे लेंथ ऑफ ट्रांसमिशन लाइन कैसे आई पिक्चर में, क्यों इतनी इंपॉर्टेंस दी जाती है कि ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ क्या है, ये बताओ। तो ये जानेंगे किस बेसिस पे डिसाइड करते हैं लेंथ को, इन सब को सीखेंगे। शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लेंथ ऑफ ट्रांसमिशन लाइन की बात करें, तो हमने 3 उसको कैटेगरी में बांट दिया, शॉर्ट, मीडियम एंड लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन की कैटेगरी में। नाउ शॉर्ट क्या था? शॉर्ट वो लेंथ थी जिसके अंदर हम लोग सी और जी को टोटली निगलेक्ट कर सकते थे, यानी कंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस को। मीडियम वो था जिसमें हमें मीडियम लेवल का कैपेसिटेंस और नेग्लिजिबल रेंज का कंडक्टेंस मिलेगा, यानी कि नेग्लेक्ट जी को नेग्लेक्ट कर सकते थे और स्मॉल सी ले सकते थे। वहीं पे जो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन थी, वहाँ के अंदर उस यानी कि इतनी पर्टिकुलर लेंथ, यानी अगर लंबी लेंथ ले लोगे तो सारे के सारे पैरामीटर पिक्चर में आएंगे। तो यानी कि अगर हम लोग छोटी लेंथ की लाइन ले रहे हैं, छोटी लेंथ की अगर लाइन ले रहे थे, तो जी और सी दोनों हटा दिए। मीडियम लेंथ के लिए तो मीडियम सी एंड नेग्लिजिबल जी, और अगर लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन ले ली तो वहाँ पे आर एल सी जी हमने हटा दिए। वो सारे हटा नहीं दिए, सबके सब कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो यानी कि एक गहरा रिलेशन है। जैसे जैसे हम लेंथ बढ़ाते जा रहे थे, वैसे वैसे सिस्टम कॉम्प्लेक्स होता चला जा रहा था और पैरामीटर बढ़ते चले जा रहे थे। आर एल सी जी सारे के सारे पैरामीटर आ गए जब हमने लंबी लेंथ ली। नाउ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि लेंथ कैसे डिसाइड करेंगे? क्या हम ये फिजिकल लेंथ की बात कर रहे थे या कुछ और भी था? तो उसके लिए हम बात करते हैं कि लेंथ डिसाइडिंग फैक्टर, यानी कि किस बेसिस पे मैं कहूँगा कि शॉर्ट लेंथ है। क्योंकि यार देखो, शॉर्ट लेंथ हर एक का अलग क्राइटेरिया रहेगा। मान के चलते हैं कि अगर मैं किसी से पूछूंगा, वो कहेगा मेरे हिसाब से तो भाई 80 किलोमीटर की शॉर्ट लेंथ है। कोई कहेगा मेरे लिए तो 10 किलोमीटर की शॉर्ट लेंथ है। कोई कहेगा मेरे लिए 80 किलोमीटर लॉन्ग लेंथ है। तो ये कैसे हम डिसाइड करें? तो इसके लिए हमने क्या करा, हमने कुछ फैक्टर्स पे काम किया। तो सबसे पहले जो खास बात थी, यानी कि कैसे हम डिसाइड करेंगे कि शॉर्ट है, लॉन्ग है या मीडियम है। तो आपको एक बात अब तक डिस्कशन में समझ में आ गई है कि लेंथ और कैपेसिटी इफेक्ट का एक गहरा रिलेशन था। पावर सिस्टम इंजीनियर की नज़र से देखोगे तो उन्होंने कहा लेंथ हमें इस तरीके से डिसाइड करनी थी कि कैपेसिटी इफेक्ट को इग्नोर किया जा सकता है कि कंसीडर करना है। बात समझ में आ रही? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दोबारा समझो कि लेंथ जो है ट्रांसमिशन लाइन की, वो इस बेसिस पर डिसाइड की जाएगी कि कैपेसिटी इफेक्ट पिक्चर में आएगा कि नहीं आएगा। समझ में आ रही बात ये? तो यानी कैपेसिटी इफेक्ट जो था वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला था लेंथ डिसाइड करने पे। ना अगर कैपेसिटी इफेक्ट को हम कैसे नापते हैं? कैपेसिटी इफेक्ट को नापते हैं हम लोग कैपेसिटिव करंट से, ठीक है। तो आईसी आ गया यहाँ पे ना, आईसी इक्वल टू वी अपॉन एक्स सी, और इसको अगर ओपन कर दोगे तो वी ओमेगा सी हो गया, ठीक है। नाउ अगर इसी फॉर्मूले को मैं थोड़ा सा और खोल दूं, तो ओमेगा की जगह 2 पाई एफ आ जाएगा, सी का कैपेसिटेंस ही रहा। नाउ कैपेसिटेंस जो होता है सी, वो हम जानते हैं इक्वल टू एप्सिलॉन ए बाई डी होता है। नॉर्मली अगर हम बात करें तो ये कैपेसिटर प्लेट होती थी और ये हमारा इनके बीच का डिस्टेंस होता था डी, एंड दिस वन इज योर एरिया ए।
तो C इक्वल टू एप्सिलॉन, ये बीच में अगर मान लेते हैं कोई भी परमिटिविटी का मेटेरियल तुम डाइलेक्ट्रिक डाल रखा है तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो गया इनटू A डिवाइड बाई D, ठीक है। अब D क्या है, अगर ट्रांसमिशन लाइन की बात कर लेते हैं, ट्रांसमिशन लाइन, तो ट्रांसमिशन लाइन का ये वायर है तो, और ये हो गया ग्राउंड, ठीक है। तो इनके बीच में कैपेसिटेंस बनेगा ना, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस D ये फिक्स हो गई, ठीक है। एंड एयर हम ले रहे हैं तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम एयर हो गया, ये आ गया, तो दिस वन इज योर एप्सिलॉन, दिस वन इज योर D। नाउ एरिया जो होता था, एरिया ऑफ कैपेसिटर प्लेट होता था, लेकिन अगर ट्रांसमिशन लाइन की बात करते हैं तो वहाँ पे कंडक्टर की लेंथ होती है, तो लेंथ इसलिए L आ गया, तो यहाँ पे आ गया लेंथ। सो दिस इज योर कैपेसिटेंस ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। एक जनरली एक शॉर्ट आइडिया देने की कोशिश करी मैंने आपको, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गई होगी। सो 2πf इंटू एप्सिलॉन L बाई D हो गया, ठीक है। यानी कि अगर मैं इनको थोड़ा सा सेपरेट करके लिख दूं तो एक तरफ लिख सकता हूँ VFL और 2π एप्सिलॉन डिवाइड बाई D ना। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिली, एक कंपोनेंट था इस पूरी इक्वेशन में, यानी कि जो चार्जिंग करंट, जो कैपेसिटिव करंट फ्लो करेगा बिकॉज ऑफ द लाइन कैपेसिटेंस, उसके अंदर एक था वोल्टेज V, एक था प्रोडक्ट ऑफ FL, और तीसरा था 2π एप्सिलॉन डिवाइड बाई D, जिसमें ये चीज़ कांस्टेंट है। तो एयर अगर ले रहे हो तो उसका भाई परमिटिविटी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, वो फिक्स है, और 2π भी एक कांस्टेंट वैल्यू है, एंड डिस्टेंस बिटवीन ग्राउंड एंड द ट्रांसमिशन लाइन ये भी एक कांस्टेंट है। तो ये तो कांस्टेंट पैरामीटर हो गए। तो अब अगर मैं आपसे कहता हूँ तो कैपेसिटिव इफेक्ट को अल्टीमेटली कौन डिसाइड कर रहा था, उस लाइन का वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी और लेंथ का प्रोडक्ट, यानी कि जो लेंथ ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन है वो कौन डिसाइड करेगा। अगर हम कैपेसिटिव इफेक्ट के बेसिस पे हमने लेंथ को, आपको याद रखना होगा ये बात हमेशा कि जो ट्रांसमिशन लाइन को जो शॉर्ट मीडियम और लॉन्ग डिस्टेंस में, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में जो तोड़ा गया वो ऑन द बेसिस ऑफ कैपेसिटिव इफेक्ट के लिए हमने सारा काम करा था, क्योंकि एक में कैपेसिटिव इफेक्ट बिल्कुल नहीं था, एक में मीडियम था और एक में लार्ज था। तो यानी कि लेंथ की जो डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, जो कैटेगराइजेशन किया गया, वो कैपेसिटिव इफेक्ट को इन कंसीडर करने के लिए और निगलेक्ट करने के लिए किया गया। समझ में आ रही। तो देखो, तो लेंथ किस बेसिस पे डिसाइड होगा, लेंथ एक डिसाइड होगा आपके वोल्टेज ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। मैंने बताया यहाँ पे देखो दो कंपोनेंट दिख रहे हैं, तो एक तो वोल्टेज हो गया, यानी कि लेंथ आप डिसाइड करोगे वोल्टेज की बेसिस पे लेंथ डिसाइड होगी, और दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ एफ एंड एल, यानी कि फ्रिक्वेंसी इंटू लेंथ का प्रोडक्ट। तो यहाँ से हमने ये जो स्टडी करी, ये जो थोड़ा सा मैथ्स और फॉर्मूले का इस्तेमाल करा, तो हमें ये पता चल गया कि अगर हमें एक बात सबसे पहले ये पता चली कि लेंथ हमें जो डिसाइड होनी है वो ऑन द बेसिस ऑफ कैपेसिटिव इफेक्ट होनी है। अब कैपेसिटिव इफेक्ट जो होगा वो ऑन द बेसिस ऑफ वोल्टेज एंड फ्रिक्वेंसी इंटू लेंथ के मल्टीपल पे डिसाइड होगा। तो उसी की बेसिस पे हम लोग कैटेगराइज करेंगे, देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले मान के चलते हैं हमारे पास ये टॉवर है और हमने इसके अंदर ये ट्रांसमिशन लाइन इस तरीके से हमने ड्रॉ कर दी। तो अगर हमारा वोल्टेज ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, यानी कि वोल्टेज लेवल जो है वो लेस देन 20 किलो वोल्ट है, यानी कि अगर तुम ट्रांसमिशन जो वोल्टेज का ट्रांसमिट कर रहे हो वो लेस देन 20 किलो वोल्ट पे अगर वोल्टेज को ट्रांसमिट कर रहे हो और फ्रिक्वेंसी इंटू लेंथ का मल्टीपल लेस देन 4000 है, तो ऐसे केस में हमारा आ जाएगा शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। तो ऐसी जो ट्रांसमिशन लाइन होगी इसे हम लोग कहेंगे शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। तो आई होप समझ में आ रहा होगा। तो दो बात बड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे कि वोल्टेज 20 किलो वोल्ट से कम होना चाहिए और फ्रिक्वेंसी इंटू लेंथ का जो प्रोडक्ट है, ठीक है, यानी कि हर्ट्ज किलोमीटर, इसको हम कह सकते हैं, इसकी यूनिट क्या होगी 4000 हर्ट्ज किलोमीटर, ये नोट कर लेना। तो फ्रिक्वेंसी इंटू लेंथ का जो प्रोडक्ट है वो कितना होना चाहिए 4000 हर्ट्ज किलोमीटर। सिंपल है, लेंथ इंटू लेंथ की यूनिट हमने किलोमीटर ली एंड फ्रिक्वेंसी को वो लिया, ठीक है। तो ये अगर होगा तो हम कहेंगे शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। नाउ अगर हम बात करते हैं हमारी फ्रिक्वेंसी इंडिया में रह रहे हो तो 50 हर्ट्ज लिख दी, 50 हर्ट्ज इंटू लेंथ लेस देन इक्वल टू 4000 हो गया। नाउ यहाँ से हम कह सकते हैं कि लेंथ मस्ट बी लेस देन 4000 डिवाइड बाई 50, जो कि निकल के आता है 80 किलोमीटर। यानी अगर मोटे मोटे तौर पे बात करें तो 50 हर्ट्ज के लिए अगर लेंथ, तो तुम्हारी ट्रांसमिशन लाइन की जो लेंथ है वो 80 से कम है, 80 किलोमीटर से, तो हम उसे कह देंगे शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। यानी कि जो कंडीशन निकाली गई तो वो कितनी निकाली गई, वो ये निकाली गई कि भाई 80 किलोमीटर से कम की लेंथ हो, लेंथ वाइज 80 किलोमीटर से कम हो फॉर 50 हर्ट्ज, एंड जो वोल्टेज है उसका लेवल 20 किलो वोल्ट से कम हो। अगर ये दोनों कंडीशन मैच करती हैं तो हम कह देंगे ये शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन है। नाउ अगेन बड़ी इंपॉर्टेंट बात, बार बार बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें क्यों करी गई, क्योंकि हमने देखा कि इतने पर्टिकुलर वैल्यूज़ पे कैपेसिटिव इफेक्ट ना के बराबर था, तो इसलिए शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन जो मेन नाम शॉर्ट दिया गया वो इसलिए दिया गया बिकॉज ऑफ इट्स नेग्लिजिबल कैपेसिटेंस। तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन मीन्स शॉर्टेस्ट कैपेसिटेंस, यानी कि शॉर्टेस्ट और वी कैन से नेग्लिजिबल कैपेसिटेंस ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन। तो ये वो लेंथ थी, 80 किलोमीटर से कम अगर लेंथ ले रहे हो तो और 50 हर्ट्ज की सप्लाई दे रहे हो, तो ऐसे केस में कैपेसिटिव इफेक्ट जो होगा वो बहुत ही ज़्यादा कम होगा कंपेयर टू द सीरीज
पैरामीटर, जैसे कि रेजिस्टेंस एंड द इंडक्टेंस ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन। तो आई होप बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर हो रहा होगा ना। यहाँ पे मैंने आपको 80 किलोमीटर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट एफ इंटू एल का प्रोडक्ट है 4000 से कम। क्यों? क्योंकि कई बार गेट में क्वेश्चन आ गया, यानी कि गेट में आ सकता है यार तुमसे अगर पूछ लिया जाए कि फ्रिक्वेंसी को अगर हम बढ़ा दें, ठीक है, तो लेंथ कितनी शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन रह जाएगी। तो अगर आप फ्रिक्वेंसी को बढ़ा के, बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है, यानी अगर तुमसे कहता हूं मैं कि चलो ठीक है, तुमने कहा कि लेंथ जो है वो 80 किलोमीटर, अब देखो कुछ बच्चे क्या करेंगे, 80 किलोमीटर रट के चले जाएंगे यहाँ से। नाउ दिस इज अ रॉन्ग आंसर। अगर आप फ्रिक्वेंसी को, अब क्वेश्चन आया कि अगर हमने फ्रिक्वेंसी 100 हर्ट्ज की ले ली, मान के चलते हैं भविष्य में एक दिन मोदी आए और उन्होंने टीवी पे आके कहा कि कल से 100 हर्ट्ज पे इंडिया काम करेगा, तो अब जो ट्रांसमिशन लाइन है उसके लिए शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ कितनी हो जाएगी। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, 100 इंटू लेंथ लेस देन 4000, और यहाँ पे लेंथ कितनी निकल के आएगी, लेस देन 40 किलोमीटर। यानी कि अगर तुम फ्रिक्वेंसी को चेंज करोगे तो जो लेंथ है वो चेंज हो जाएगी, यानी कि फिर शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन केवल 40 से नीचे वालों को ही कहोगे। 40 के ऊपर चले जाओगे तो लेंथ शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन नहीं रह जाएगी, वो मीडियम या लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन की कैटेगरी में आ जाएगी। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? तो इसीलिए फ्रिक्वेंसी और लेंथ का मल्टीपल होना भाई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, आप इसको निग्लेक्ट नहीं कर सकते। इसीलिए हमेशा पूरा स्टेटमेंट याद रखो, एफ इंटू एल लेस देन 4000। 80 किलोमीटर होगा, 100 किलोमीटर होगा, 50 किलोमीटर होगा, ये फ्रिक्वेंसी को डिसाइड करने दो, खुद मत डिसाइड करो। समझ में आ रही बात? तो आप रट के मत जाओ 80 किलोमीटर, एफ इंटू एल लेस देन 4000, दिस इज अ एग्जैक्ट पैरामीटर जो जिसका इस्तेमाल कर सकते हो। अब आप इजीली निकाल सकते हो, अमेरिका में 60 हर्ट्ज है तो अमेरिका में 4000 डिवाइड बाई 60, तो वहां पे लेंथ की वैल्यू अलग निकल के आ जाती है, तो वहां शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन अलग लेंथ होती है। क्लियर हो गया यहाँ पे? आई होप क्लियर हो गया होगा ना। यहाँ पे चलते हैं मीडियम और या लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन की बात कर लेते हैं। तो जैसे अगर हम बात करें मीडियम की, तो अगर 20 किलो वोल्ट से 100 किलो वोल्ट के बीच में वोल्टेज रेंज है, यानी कि अब जो ट्रांसमिशन लाइन का जो वोल्टेज ट्रांसफर कर रहे हो, अगर वो 20 से लेके 100 के बीच में है, और जो तुम्हारा फ्रिक्वेंसी है और लेंथ का जो प्रोडक्ट है वो 4000 से ज़्यादा है और 10,000 से कम है, तो ये जो कैटेगरी है ये बनाती है मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, आईओ भी समझ में आ गई होगी। तो अगर आपका ट्रांसमिशन लाइन का जो वोल्टेज है वो 20 किलो वोल्ट के ऊपर है और 100 से कम है, और जो फ्रिक्वेंसी इंटू लेंथ का मल्टीपल ये है, तो ये आपका हो गया मीडियम। ना अगर हम 50 हर्ट्ज के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करने की कोशिश करें, तो यहाँ से देख सकते हो 50 हर्ट्ज के हिसाब से अगर निकालोगे तो भाई अगर एफ को 50 रख देते हैं तो लेंथ आपकी निकल के आ जाएगी ग्रेटर देन 80 एंड आई थिंक लेस देन 200, है ना। ठीक है, तो यहाँ से देख सकते हो कि अगर ऐसा रख के देखते हो, ठीक है, तो ये आ गया तुम्हारा, दिस इज योर मीडियम रेंज। यानी कि अगर 50 हर्ट्ज, दिस इज ओनली फॉर 50 हर्ट्ज, ये ऑफर केवल 50 हर्ट्ज के लिए है। तो अगर 50 हर्ट्ज, यानी कि इंडिया में अगर 50 हर्ट्ज पे ऑपरेट कर रहे हो, तो वहाँ पे 80 किलोमीटर से ज़्यादा की लेंथ की लाइन और 200 किलोमीटर से लेस देन 200 किलोमीटर लेंथ की जो लाइन होगी वो तुम्हारे मीडियम ट्रांसमिशन लाइन की कैटेगरी के अंदर आएगी। क्लियर हो गया यहाँ पे? वहीं पे अगर मान के चलते हैं हमने इसकी लेंथ और बढ़ा दी, और अब जो कैलकुलेशन ये निकल के आई, अगर वोल्टेज तुम्हारा 100 किलो वोल्ट से ज़्यादा है एंड जो फ्रिक्वेंसी इंटू लेंथ का प्रोडक्ट है वो 10,000 से ज़्यादा है, तो आपकी आ जाएगी वैल्यू। इसको ऐसी ट्रांसमिशन लाइन को हम लोग क्या कहेंगे, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन कहेंगे। समझ में आ रही बात ये? तो यहाँ से देख सकते हो 10,000 मीन्स अगर लेंथ जो है वो ग्रेटर देन 200 किलोमीटर है फॉर 50 हर्ट्ज। ये ऑफर किसके लिए? 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी के लिए। अगर 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी डील कर रहे हो और लेंथ 200 किलोमीटर से ज़्यादा है, देन इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। तो ये आपके दिमाग में बहुत अच्छे से आपको फीड करना है। दो वैल्यू याद रखनी है, फ्रिक्वेंसी इंटू लेंथ का प्रोडक्ट, 4000 और 10,000, इसी में खेलते रहना है बस। तो अगर 4000 से कम है तो शॉर्ट, 4000 से 10,000 के बीच में है तो मीडियम, एंड 10,000 से ज़्यादा है तो वो हो जाएगा आपका लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। ना एक क्वेश्चन यहाँ पे गेट वाले घुमा देते हैं या एग्जाम्स में घुमा देते हैं, और दूसरा क्वेश्चन ये घुमा कि फॉर एग्जांपल हमने देखा कि भाई 80 किलोमीटर से लेके अगर लेंथ हमारी 200 किलोमीटर के अंदर में है तो वो हमारी हो जाएगी मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, मीडियम लेंथ की ट्रांसमिशन लाइन की कैटेगरी में आ जाएगी फॉर 50 हर्ट्ज। ना अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरी जो ट्रांसमिशन लाइन है, ठीक है, उसकी लेंथ है 120 किलोमीटर, तो आप बड़ी ईजिली देख के बता दोगे कि हाँ सर ये तो मीडियम ट्रांसमिशन लाइन है। लेकिन अगर मैं आपसे कहता हूँ कि ये 50 हर्ट्ज की जगह हम लोग डील कर रहे हैं 100 हर्ट्ज पे, तब आपसे अगर मैं पूछता हूँ आपकी ये जो 120 किलोमीटर की लाइन है ये किस कैटेगरी में आएगी, तो आपको सिंपली क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, यानी कि 120 इंटू 100 करोगे, कितना निकल के आया, 12000। ना अब ये कितना निकल के आया, ये ग्रेटर देन निकल के आ गया 10,000 से। बात समझ में आ रही है? तो देखो तुम 10,000 से ज़्यादा की कैटेगरी में चले गए, यानी कि इस वाली कैटेगरी में आ गए। तो अब सेम लेंथ 120 किलोमीटर की जो लाइन 50 हर्ट्ज की कैटेगरी में, 50 हर्ट्ज पे मीडियम ट्रांसमिशन लाइन की कैटेगरी में आती थी,
वो 100 हर्ट्ज पे किस में आ जाएगी, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन की कैटेगरी में आ जाएगी। क्लियर हो रहा है, बात समझ में आ रही, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये चीज़ समझ में आ गई होगी, इसको अपने दिमाग में बिल्कुल अच्छे से डाल लेना, ठीक है। तो यानी कि कोई भी लेंथ मीडियम है, लॉन्ग है या शॉर्ट है, ये कौन डिसाइड करेगा, ये फ्रिक्वेंसी की बेसिस पे डिसाइड होगा। तो इसीलिए मैंने ये आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, यानी कि एफ इंटू एल का प्रोडक्ट का याद रखना ज़रूरी है। तो गेट में इस पे घुमा देते हैं क्वेश्चन आपके, बात समझ में आ रही है, क्लियर हो गया यहाँ पे। तो ये चीज़ आपको हमेशा अपने दिमाग में बनाए रखनी है, यानी कि सेम लेंथ अगर फ्रिक्वेंसी चेंज करोगे तो वो मीडियम से लॉन्ग या शॉर्ट में जा सकती है। तो जैसे जैसे फ्रिक्वेंसी बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे तुम्हारी जो छोटी से छोटी लाइन जो होगी वो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन की कैटेगरी में आने लग जाएगी, और फ्रिक्वेंसी को कम करते चले जाओगे तो लॉन्ग डिस्टेंस की जो ट्रांसमिशन लाइन है, यानी कि 200 किलोमीटर की लाइन जो है वो भी तुम्हारी शॉर्ट रेंज में आने लग जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 10 हर्ट्ज कर देता हूँ फ्रिक्वेंसी को 50 की जगह, तो इनका प्रोडक्ट कितना आया निकल के, 2000 आया, 2000 हर्ट्ज किलोमीटर। नाउ ये किस कैटेगरी में आ गए तुम, इधर वाली, यानी कि शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन की कैटेगरी में आ जाओगे। तो सोचो 200 किलोमीटर की लाइन है, लाइन की लेंथ अगर देखोगे तो 200 किलोमीटर है, लेकिन उनका जो प्रोडक्ट लेकिन जो एक्चुअल उसकी जो वर्किंग है, यानी कि अगर हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की नज़र से देखेंगे तो वो कितना किस रेंज में आ जाएगी, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन की रेंज में कैटेगरी में आ जाएगी। सो ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए ना। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली जो लेंथ का जो कॉन्सेप्ट लाया गया वो बिकॉज ऑफ कैपेसिटेंस की वजह से लाया गया, और कैपेसिटेंस जो है वो फ्रिक्वेंसी और लेंथ और वोल्टेज तीनों पर डिपेंड करता है। तो इसीलिए फ्रिक्वेंसी इंटू लेंथ का मल्टीपल एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा जब हम बात करेंगे लेंथ ऑफ ट्रांसमिशन लाइन की। तो यहाँ से एक बात मैं कह सकता हूँ, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन का मतलब जिसके अंदर मीडियम कैपेसिटेंस है, और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन का मतलब जिसके अंदर लार्ज कैपेसिटेंस है। समझ में आ रहा है। तो यहाँ से हम एक बात क्लियर करते हैं कि भाई अगर शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन है तो यहाँ पे जो वर्ड शॉर्ट है वो दिया गया है लेंथ के साथ साथ कैपेसिटेंस को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। मीडियम ट्रांसमिशन लाइन मीन्स मीडियम लेंथ एज वेल एज मीडियम कैपेसिटेंस, और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन मीन ऐसी लॉन्ग लेंथ एज वेल एज लार्ज कैपेसिटेंस। तो देखो यहाँ पे एक इनके बीच में गहरा संबंध समझ में आ रहा होगा। तो कैपेसिटेंस जो है वो एक मेजर रोल प्ले करता है लेंथ डिसाइड करने पे। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। इस लेक्चर को मैंने अलग तरीके से बनाने की कोशिश की है, क्योंकि अगर आप इसको नेट पे सर्च करोगे डायरेक्ट आपको वैल्यू तो मिल जाएंगी, पर पीछे की जो इंटरेस्टिंग कहानी है वो मैंने बनाने की कोशिश करी, आपके लिए समझाने की कोशिश की है, ताकि आपको ईजिली समझ में आ जाए कि किस तरीके से हम लोग लेंथ को डिसाइड करते हैं। लेक्चर पसंद आया लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, जिनको ज़रूरत है उन्हें ज़रूर शेयर करो, क्योंकि ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है और इस पर अच्छे क्वेश्चंस भी बनते हैं। आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद।